Very good morning to all. This is class 10th, Social Science, Part Geography, Chapter number 1, Resources and Development. And today my topic is Forest Soils. स्टूडेंट, जैसे कि आपको टॉपिक देख के समझ में आ गया होगा कि आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है फॉरेस्ट सॉइल्स को हम लोग समझेंगे। Forest soils. These soils are found in the hilly and the mountainous areas where the sufficient rainforest are available. So students, जैसे कि आप यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल को समझ रहे हैं, यह मिट्टी मुख्यतः पहाड़ी इलाकों के क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में घने जंगल और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। The soil textures varies according to the mountain environment where they are formed. यह मिट्टी मुख्यतः जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और घने क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। यह मिट्टी मुख्यतः अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी मिट्टी को बना लेती है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, माउंटेन सॉइल्स आपने पढ़ा था। आपने देखा था कि हर क्षेत्र के अंदर वहाँ की जो मिट्टी होती है वो अलग अलग होती है, वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को वो बदलाव लाती हैं। उसी तरह फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो ये मिट्टी भी जो होती है वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी मिट्टी को बनाती है। एंड सेकेंड पॉइंट इज दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कॉज ग्रीन इन अपर स्लोप्स। ये मिट्टी मुख्यतः जो घाटियों वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पर ये लोमी यानी कि चिकनी और सिल्टदार में पाई जाती हैं, और इसके साथ ही साथ ये पहाड़ी इलाकों में इनकी जो मिट्टी होती है वो मोटे कड़ों वाली होती हैं। In the snow-covered areas where the Himalayas, this soil experience denudations and are acid with the low humus content. जैसा कि मैंने आपको बताया, इन द स्नो कवर्ड एरियाज वेयर द हिमालयस, ये मिट्टी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मिट्टी पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है अगर मुख्यतः वहाँ पर हिमछादित अगर यानी कि वहाँ पे स्नो से यानी कि स्नो कवर्ड है यानी कि वो बर्फ से ढका ढका हुआ है, तो इसके नीचे के जो पार्ट है वो अपरदन यानी एरोजन होते रहते हैं, जिसकी वजह से नीचे की जो मिट्टी होती है वो कटती चली जाती है। और यही कारण है इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती, ना के बराबर होती है। एंड दिस सॉइल इन द फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, यह मुख्यतः मिट्टी जो होती है वो घाटियों के ढलान के क्षेत्र में भी पाई जाती है। एंड पार्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड द एल्बल फेंस ऑफ द फर्टाइल, ये मिट्टी मुख्यतः जलोढ़ पंख बनाती हैं, यानी कि नदियों के द्वारा जो बहाती हुई चली जाती हैं मिट्टियाँ और आगे जाकर के जो एल्वल फैंस यानी कि जलोढ़ पंख बनाती है वहाँ पर यह मिट्टी क्या हो जाती है, फर्टाइल विच मीन्स उपजाऊ हो जाती है। Soil erosion and soil conservation. You know student, the denudation of the soil cover and the subsequent washing down are described as soil erosion. स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि मिट्टी जो होती है यानी कि जो मिट्टी होती है उसके बनने में बहुत प्रोसेस होते हैं, यानी कि लॉन्ग टाइम लगता है, और ये मिट्टी किसी एक या दो दिन में नहीं बनती बल्कि कई साल लगते हैं इसको बनने में। मिट्टी के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सोयल एरोजन बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सोयल एंड द एरोजन, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरदन बोलते हैं। जब मिट्टी का कटाव और बहाव जब होता है तो उसे हम लोग अपरदन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस इमेज को आप ध्यान से देखें, ये है सोयल एरोजन यानी मिट्टी का कटाव और बहाव की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सोयल एरोजन बोलते हैं। ओके, जब वर्षा होती है तो वर्षा अपने साथ बहुत सारी मिट्टियों को लेके चलती हैं और ये क्या करती हैं, मिट्टी का कटाव करती हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग सॉइल एरोजन बोलते हैं। यह एरोजन एक प्रकृति के द्वारा होता है, एक ह्यूमन के द्वारा यानी कि इंसानों के द्वारा होता है, जिसे हम लोग आगे समझेंगे।
And generally, there is true balance between the two. Some things this balance are disturbed due to the human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining etc. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपरदन दो तरीके के से होते हैं, एक नेचुरल, एक ह्यूमन ह्यूमन बींग्स। यानी कि आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स के कारण से क्या क्या होता है। आपने देखा होगा कि इंसान जो है वो क्या कहते हैं बहुत तरीके से एक्टिविटीज़ करता है लाइक डिफॉरेस्टेशन यानी क्या करता है कि जंगलों को काटता है जिसकी वजह से मिट्टी क्या कहती है कटाव होने लगती हैं। ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा चरवाह करने से, कंस्ट्रक्शन यानी क्या है ज़्यादा बिल्डिंग विल्डिंग बनने से क्या होता है वो हमारी मिट्टी में क्या कहते हैं कटाव होने लगती है। माइनिंग या ज़्यादा हम लोग जो माइनिंग करते हैं उसकी वजह से हमारी क्या होती है मिट्टी में अपरदन होने लगता है जिसकी वजह से हमें बहुत हानि होती है। And while natural forces like wind, glaciers, and water lead and the soil erosions, the running water cuts through the clay soils in the make steep channels as gullies. जैसा कि आप यहाँ पे समझ रहे हैं नेचुरल फोर्सेस को, जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें जैसे विंड, हवाएं, ग्लेशियर्स और वाटर, ये क्या करती हैं, ये भी मिट्टी को क्या करती हैं अपरदन करती हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में जब माउंटेन फॉरेस्ट को पढ़ा था तो आपने उसमें देखा था कि जब नदियाँ जो होती हैं हिमालय पर्वत से जब निकलती हैं तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टियों को लेकर के चलती हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है इरोजन यानी मिट्टियों का अपरदन होता है। इसके साथ ही साथ द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेस क्या करती है, जब नदियाँ बहुत बहाव में होती हैं यानी उनकी धार पाव जब तेज होती हैं तो वो क्या करती मिट्टियों को काटना स्टार्ट कर देती हैं और एक गहरी चैनल यानी कि एक गहरा रास्ता बना लेते हैं जिसे हम लोग गलीस बोलते हैं यानी कि अवनलिकाएं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर नेचुरल फोर्सेस लाइक गोलीज को देख सकते हैं जैसे कि अवनलिकाएं यानी कि एक रास्ता बनाती हैं। ओके स्टूडेंट, आपने इस वीडियो में आज आपने सॉइल एरोजन्स और इसके साथ ही साथ फॉरेस्ट सॉइल्स को समझा। नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे एजेंडा 21। थैंक यू।